हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपके लिए आप लोगों के लिए आज फिर 3-4 नई जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। पसंद आ जाए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कि पहली जानकारी जो आप लोगों के लिए, सबके बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि जो अकामा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके ऊपर में विस्तार से हम लोग बात करेंगे आज। तो पहली खबर आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रमथिया एरिया में एक आदमी ने जाकर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके होटल में एक आदमी 35 दिनों से उसका खाने का और रहने का किराया नहीं दे रहा है। तो जब उसमें चेकिंग की गई, जांच में पाया गया, कोई आदमी पकड़ा गया कि उसका 2017 से अकामा ही नहीं था। तो वो इतने दिनों से कैसे रह रहा था यहाँ पे। अब उसकी जानकारी की जाएगी कि बिना उसके आईडी के उन्होंने उसको कैसे रखा अपने पास में। और प्लस दूसरी बात ये थी कि अगर या उसने किसी फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया, अब इसकी अगर उन्होंने बिना उसके जानबूझ के रखा होगा तो उसके लिए होटल वालों के ऊपर में भी कार्रवाई होगी। दूसरी जानकारी ये है कि नॉर्थ कुवैत एरिया में आज एक चेकिंग की गई, जिसमें कि एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। शराब की फैक्ट्री में उसमें 2000 के आसपास में बोतलें मिली और उसमें 2 प्रवासियों को भी गिरफ्तार किया गया। अब तीसरी जानकारी ये है कि होटल में किस होटल में चेकिंग किया गया कि जिसमें खाने पीने के सामान को लेकर के जिनमें से डेट एक्सपायर हो चुकी थी। अब डेट एक्सपायर होने का मतलब ये होता है कि आप फिर भी उसको रख रहे हो, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुवैत में छूट चल रही थी, जो कुवैत के आंतरिक मंत्रालय के मंत्री थे शेख फहद अल यूसुफ ने, उन्होंने एक जानकारी दी थी कि 12 सितंबर तक इसके बाद में कोई आगे वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सबसे बड़ा ये किया गया है कि इसमें भी बहुत से जगहों पे लेबरों की कमी है। उसको कमी को देखते हुए ये अल समरी ने सभी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी को देखते हुए इसको क्या है कि इसको और आगे एक्सटेंड करने की मतलब रिक्वेस्ट डाली है कि अगर इसको 2 महीने के लिए या बढ़ाया जाए या इसको कंटिन्यू चलते दिया जाए। अभी इसके ऊपर में पूरी अपडेट आनी बाकी है। बाकी यहाँ तक ये हो चुका है कि अभी शायद डेट आगे बढ़ सकती है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जैसे कि हजारों घरेलू श्रमिक जो है, श्रमिकों को मुद्दे को इससे मतलब बहुत ही फायदा होगा इससे, क्योंकि बहुत से लोगों का इसमें काम अभी पेंडिंग पड़ा है। इसके अलावा घरेलू और भी जो है कंट्रियों से, फिलीपींस से नए कर्मचारी आने वाले हैं, हर जगह से नए आने वाले हैं। तो उनका क्या होगा कि अब इसमें शर्त वही रखी गई है कि अगर 1 साल आपको एक अपने कफिल के पास में 1 साल होना चाहिए। तो 1 साल अगर पूरा हो जाता है तो उसकी यही है कि 50 केडी आपका 1 साल का जो है वार्षिक शुल्क लगेगा और 10 दिनार आपको जो है उसका वो लगेगा, पूरा टोटल 60 केडी लगेगा। तो भाई लोगों, ये भी एक अच्छी खबर है। अभी मतलब हो सकता है कि ये 1 या 2 दिन में जल्द ही लागू कर दिया जाए। जैसा होगा मैं आप लोगों के लिए पूरी बात बताऊंगा विस्तार से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक